आज बात करने वाले हैं नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई का काफी फेमस कॉलेज, बहुत पुराना और बहुत ही नामी गिरामी। इनफैक्ट ये 1981 का बना हुआ कॉलेज है और एक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। ये कॉलेज प्राइवेट है, यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, अपनी डिग्री स्वयं दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस कॉलेज पे ट्रस्ट और भरोसा लोगों का बहुत ज्यादा है। और इसीलिए शायद मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत बार, बहुत सारे कमेंट्स में, वीडियोस में ये रिक्वेस्ट आया था कि सर आप नरसी मुंजी पे भी एक वीडियो बनाइए। तो थोड़ा देर हो गया बनाते बनाते, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। तो आज वीडियो मैं बना रहा हूं नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और बताने जा रहा हूं कि ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी कैसा है अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। महाराष्ट्र के रीजन में तो काफी फेमस और प्रोमिनेंट है, लेकिन कई बार बहुत सारे बाहर के बच्चे इस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानते हैं ज्यादा। तो चलिए उन सारे बच्चों को बताता हूं। अब बात करता हूं तो ये SVKM मतलब श्री विले पार्ले केलावानी मंडल, ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि बॉम्बे ट्रस्ट एसोसिएशन से एफिलिएटेड है और ये 1934 में बना था। उस टाइम से ये 1934 से बना हुआ है और उसी ट्रस्ट के द्वारा NMIMS यूनिवर्सिटी शुरू किया गया 1981 में और यही ट्रस्ट इस यूनिवर्सिटी का देखरेख करती है। ठीक है। अब इसमें चूंकि ये यूनिवर्सिटी का स्टेटस है इनके पास, तो ये बहुत सारे मतलब ये डिग्रीज खुद से दे सकते हैं। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी में भी है, लॉ में भी है, आर्किटेक्चर में है, मैनेजमेंट में, सब चीजों में है। तो आज मैं सारी चीजों की बात नहीं कर पाऊंगा एक वीडियो में, तो आज मैं पूरा फोकस करूंगा सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे, क्योंकि जनरली जो बच्चा मेरे वीडियोस देखता है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा होता है। तो उसमें एक जो इनका टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है जहां पे ये बीटेक करवाते हैं, तो उसके पार्ट को या उसके स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को ये MPSTME मतलब मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ये कहते हैं। और ये इनका 2006 में बना है, तो 2006 से ये बीटेक की डिग्री दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं और बताता हूं कि क्या क्या डिग्री दे रहे हैं। तो इनके पास रैंकिंग और इनकी रैंकिंग और इनके पास रिकॉग्निशंस और अफिलिएशन सर्टिफिकेशंस बहुत सारे हैं। ये एक मैंने इनके वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके डाला है, पर अभी आप इसमें अंदर मत घुसिए, आप बस मोटा मोटी ये जानिए कि भाई 1981 का बना हुआ कॉलेज है, तो अपने आप में पुराना भी बहुत है। और दूसरा कि ये जो मुंबई का ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है बहुत पुराना है, तो लोगों के बीच में नाम बहुत है, इज्जत बहुत है, तो इनके पास रैंकिंग्स और रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशंस बहुत सारे हैं। ठीक है। अब ये दो प्रोग्राम देते हैं बीटेक में। एक प्रोग्राम तो सिंपल बीटेक है जो सबको ही देता है, पर दूसरा प्रोग्राम इनका है बीटेक प्लस MBA। ये थोड़ा सा यूनिक है। तो इस प्रोग्राम में ये क्या कहते हैं, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं कि यहां पर ये बच्चे को कहते हैं कि ये ड्यूअल डिग्री है। तो इस ड्यूअल डिग्री होता है 5 साल का, जिसमें बच्चा 3 साल बीटेक पढ़ता है और 2 साल MBA करता है, और उसको प्रॉपर डिग्री मिलती है बीटेक इन जो भी आप लेंगे, कंप्यूटर साइंस, AI DS जो भी आप डिग्री लेते हैं उसमें बीटेक। और MBA आप जिस भी डिग्री में लेते हैं, जैसे फाइनेंस में ले लिया, जनरल मैनेजमेंट ले लिया, अकाउंटिंग ले लिया, HR ले लिया, ऑपरेशंस ले लिया, सप्लाई चेन ले लिया, जो भी आप लेना चाहें। तो 3 साल की बीटेक, 2 साल का MBA, 5 साल में बीटेक प्लस MBA ड्यूअल डिग्री आपको मिलती है। पर इसी में ये एक और ऑप्शन भी देते हैं बच्चों को, और वो ऑप्शन ये है कि आप 5 साल में बीटेक MBA कर लीजिए, पर आप 6 महीने का MS डिग्री ले सकते हैं फ्रॉम स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA। तो अब इसका क्या मतलब है वो समझा देता हूं। तो देखिए 5 साल का आपका डिग्री हो गया, ये 5 साल में आपने बीटेक प्लस MBA कर लिया। अब कई सारे बच्चे आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं और जनरली बच्चों का USA प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि USA अनडाउटेडली भाई पूरे विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल कंट्री कहा जाता है। तो अगर USA जाना है तो USA में ऐसे वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है, जनरली नहीं मिलता। तो 90% लोग किसी भी देश से जब जाते हैं तो वो एजुकेशन के रूट से जाते हैं कि भाई एजुकेशन के रूट पे जाएं और फिर वहां पर काम वाम खोज के वहां पे सेटल हो। तो इन्होंने क्या किया, शायद उसी ऑडियंस को केटर करने के लिए इन्होंने किया कि भाई स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आप यहां पर 6 महीने का एक कोर्स कर सकते हैं और सिर्फ 6 महीने में ही आपको एक MS की डिग्री मिल जाएगी। तो होता क्या है कि US में जो वीजा रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा बैचलर्स किया है और बैचलर्स के बाद मास्टर्स या रिसर्च या कोई ऐसा प्योर साइंसेस का कोर्स करता है, तो उसको वीजा मिलना आसान होता है, क्योंकि हर देश ये चाहता है कि भाई उसके पास ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आए। तो इसीलिए MS की जो डिग्री है ये आपको वीजा दिलवाने में आसानी होगा। वर्सेस अगर आप सिर्फ MBA करके जाएंगे तो उनको पता होगा कि भाई MBA कर लिया है, प्रोफेशनल डिग्री वाला इंसान है, तो अब आके नौकरी खोजेगा मतलब मेरे देश में आके सेटल होगा।
और कोई भी देश, खासकर यूएसए जैसा देश या कनाडा जैसा देश जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वो ये नहीं चाहते हैं कि दूसरे देश से लोग आके उनके देश में सेटल हो जाए। तो इसीलिए एमएस से आपको वो वीजा मिलना आसान होगा। अब आप अगर अलग से यूएसए जाकर एमएस करते हैं तो उसमें 1 साल का समय लगता है। तो ये कह रहे हैं इनका कुछ टाई अप वाई अप है बाहर की यूनिवर्सिटी से, और सिर्फ एक से नहीं है, बहुत सारों से है, क्योंकि भाई बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है एनएमआईएमएस। तो इनका इसके साथ टाई अप है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ आपको ये काम 6 महीने में करा देंगे, आप 6 महीने उस यूएसए की यूनिवर्सिटी में पढ़िए और ये आपको वहीं जाके पढ़ना होगा। तो आप वहां जाकर पढ़िए और उस 6 महीने में आपको 1 साल का एमएस का डिग्री मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आपका वीजा वीजा भी आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए, पहला प्लेन बीटेक, दूसरा बीटेक प्लस एमबीए, और तीसरे में बीटेक प्लस एमबीए प्लस एमएस डिग्री। ओवरऑल काफी सारी डिग्रियां हो गई हैं आपके पास, पर और इसमें 5.5 साल लगेगा। जो तीसरा ऑप्शन है जिसमें 5 साल लगेंगे बीटेक और एमबीए के, और 6 महीने और लगेंगे एमएस के, उसके बाद आपको 5.5 साल में ओवरऑल 3 डिग्री मिलेगी, बीटेक, एमबीए और एमएस। क्लियर है? तो ये वैसे मुझे समझने में काफी समय लग गया था, क्योंकि इनके वेबसाइट पे बस इतना ही लिखा हुआ था। फिर मैंने काफी ज्यादा दिमाग उमाग लगा के सब जगह से खोज खाज के निकाला कि भाई एक्चुअली है क्या, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ड्यूअल डिग्री है और उसके साथ एमएस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्या क्या प्रोग्राम दे रहे हैं, तो बीटेक में कौन कौन से ऑप्शंस देते हैं ये? तो बीटेक में ऑप्शंस है इनके पास सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये दोनों थोड़े से वो ब्रांचेस हैं, मतलब नॉर्मल ब्रांचेस, सिविल वगैरह, सिविल मैकेनिकल 2 ब्रांचेस हो गए जो बहुत ज्यादा अभी हाइप पे नहीं है, पर उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन अच्छा है, और बाकी सारे ब्रांचेस इनके कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, जैसे एआई हो गया, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, और एक मैकाट्रॉनिक्स। तो ये सारे बैचलर्स के प्रोग्राम दे रहे हैं। उसके बाद बीटेक प्लस एमबीए में, तो बीटेक प्लस एमबीए में ये बैचलर्स के प्रोग्राम हो गए, जिसमें आप आईटी, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल और डेटा ये कर सकते हैं। मैनेजमेंट में आप मार्केटिंग चुन सकते हैं, या फिर फाइनेंस, या ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, या बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। ठीक है, तो आपको जो भी चुनना वो चुन लीजिए। अब बात करते हैं इनके कैंपस की। तो ये हो गया डिग्री वाला पार्ट। अब बात करते हैं इनके कैंपस की। तो इनके टोटल 6 कैंपसेस हैं। मुंबई में 2 कैंपस है, एक मुंबई और एक नवी मुंबई। शिरपुर में एक कैंपस है, हैदराबाद में एक कैंपस है, चंडीगढ़ और इंदौर। ठीक है, मैंने सारे कैंपसेस चेक किए, इसमें से सबसे बड़ा कैंपस जो इनका है वो ये शिरपुर वाला है। ये शिरपुर वाला कुछ 20-25 एकड़ का कैंपस है। बाकी सारे कैंपसेस छोटे हैं थोड़े से, मतलब कोई 4 एकड़, कोई 8 एकड़, कोई 10 एकड़, कोई 2 एकड़ ऐसा। मुंबई का कैंपस सबसे छोटा है, क्योंकि मुंबई भाई अपने आप में जगह भी वैसी है, तो 2-3 एकड़ का कैंपस है इनका। बट बाकी सारे 3-4-5 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़ ऐसा है। ये वाला शिरपुर इनका कैंपस सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके वेबसाइट पे अलग अलग जगहों के फोटोज डले हुए थे, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा आपको कि भाई मुंबई में ये जो फोटोज हैं, जैसे अब ये काफी बढ़िया बिल्डिंग दिख रही है कि भाई 6-7 फ्लोर का पूरा कॉलेज है। अब लेकिन ये वाली बिल्डिंग का फोटो मुंबई का है कि नवी मुंबई के शिरपुर, ये मुझे नहीं पता, ये इनके वेबसाइट पे लिखा भी नहीं हुआ था, मेरे पास कोई तरीका भी नहीं है जानने का ये। तो ये इनके कैंपस के फोटोज हैं। फोटो देख के लग रहा है कि भाई अच्छी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है, और ऐसे भी एमबीए में इनका काफी नाम चलता है प्रोफेशनल स्टडीज में। तो एमबीए के हिसाब से इन्होंने अपने सारे सेटअप, ये जो दिख रहे हैं ये क्लासरूम, काफी प्रोफेशनल बना भी रखे हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया था इनका काफी सारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बहुत सारे कॉलेजेस के साथ है। तो स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये भी आपको बताया दिखाया ना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये फेमस यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद टीयूएम एशिया, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, जर्मनी का सबसे बेस्ट कॉलेज है। उसी ने अपना एशिया वाला भी पार्ट, टीयूएम एशिया यूनिवर्सिटी वहां पर भी है। बिनिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी, ओकलैंड यूनिवर्सिटी, मोनाश। अब ये जो मोनाश यूनिवर्सिटी है, ये वो मोनाश यूनिवर्सिटी है जो आईआईटी बॉम्बे के साथ भी कोलैबोरेशन की हुई है। तो ऐसे काफी सारे यूनिवर्सिटी से इन्होंने कोलैबोरेशन कर रखा है ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं इनके प्लेसमेंट पैकेज के डेटा पे। तो वेबसाइट का इनका मेंशन करता है कि भाई ये जो एमपीएसटीएमई है, जो मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसका हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज जो सीटीसी है वो 29 एलपीए है, और एवरेज इज 12 एलपीए। ये बात देखकर मेरे को पहला तो काफी अच्छा लगा और भरोसा भी हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे जनरली आज के रेट में सारे प्राइवेट कॉलेजेस इस बात की होड़ में लगे हुए हैं कि भाई हाईएस्ट से हाईएस्ट पैकेज दिखाएं, 3 करोड़, 10 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ ऐसा। लेकिन यहां पर जैसे जनरली आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, आप जैसे लवली प्रोफेशनल हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, इनके पैकेजेस जब आप देखिएगा तो देखेंगे आप हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़, लेकिन एवरेज पैकेज 5 एलपीए। सोचिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, 1 करोड़ कहां, 5 लाख कहां। ये वाली चीज मुझे अच्छी लगी भाई। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज जो भी है 29 एलपीए वगैरह, और इन्होंने डोमेस्टिक दिखाया, इन्होंने इंटरनेशनल वगैरह दिखाया भी नहीं है। एवरेज सीटीसी आप काफी बढ़िया है, 12.02 एलपीए।
तो 12 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है विच इज क्वाइट डिसेंट, और आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को काफी बढ़िया कर देगा। क्योंकि एक्चुअली में जब आप इस कॉलेज में पढ़ेंगे, जब अभी मैं आपको आगे फीस भी दिखाऊंगा, तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है, और उसके हिसाब से अगर आपको 12 LPA का एवरेज मिलता है विच इज क्वाइट डिसेंट पैकेज। और मैं जितना महसूस कर पा रहा हूं, जैसे अगर डेटा इतना फ्लॉड है कि हाईएस्ट 1 करोड़ है और 5 LPA एवरेज है, तो मीडियन जो पैकेज बैठता है वो अक्सर 5 से नीचे बैठता है, 4 LPA 3 LPA। लेकिन अगर डेटा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है 29 और 12, तो मीडियन भी 12-13 LPA के आसपास ही बैठेगा। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। टॉप रिक्रूटर्स वगैरह है वो सब सही है। नोटेबल एल्यूमिनाई, काफी बड़े बड़े, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ से निकले भी हैं और जो अच्छे अच्छे जगह पर हैं, जैसे राज शाह, को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वीहर करके कोई स्टार्टअप है। फिर जोहो में जो हितेश दुदानी है, ये एसोसिएट डायरेक्टर हैं। फिर अमेरिकन एक्सप्रेस में पुराना सेठी डायरेक्टर है। तो अच्छे अच्छे लोग निकले भाई, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, तो काफी जो यहाँ से पुराने जो लोग निकले हैं बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पे भी हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग के लैब्स। तो इंजीनियरिंग के लैब्स इनके पास काफी सारे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने काफी खर्चा किया हुआ है, ये बात जग जाहिर है। आप भी जब गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने काफी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, भले कैंपस साइज बहुत 100 एकड़ 200 एकड़ नहीं है, पर इन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर जो लैब्स वगैरह रखे हैं, क्लासरूम रखे हैं, वो काफी अच्छे रखे हैं। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड। अब बात करते हैं फीस की। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसको एनालाइज करके मैंने पूरा, ये वेबसाइट पे तो अलग अलग लिखा होता है, मैंने पूरा एनालाइज करके डेटा बनाया, वो ध्यान से देखिएगा। तो आपको दिख रहा होगा बीटेक इन आर्टिफिशियल कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, सारे बीटेक के प्रोग्राम। अब आपको दिख रहा होगा ये मुंबई कैंपस है, जो मेन कैंपस है इनका, सबसे पुराना कैंपस। ये मुंबई कैंपस में आप देखेंगे कि सारे के सारे जो ब्रांचेस हैं उन सबका फीस मोटा मोटी 5 लाख, 5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। ये वाला कंप्यूटर साइंस बीटेक है ही नहीं वहां पे, ठीक है, बट मोटा मोटी सारे का 5 लाख है। तो आपकी इंजीनियरिंग कितने की बनी? 5 लाख इंटू 4, और ये बना 20 लाख का। तो आपका 20 लाख का इंजीनियरिंग बना और 12 लाख का एवरेज है। तो मानता हूं कि आप थोड़े एवरेज से ऊपर भी अगर होंगे तो 12 से 15 लाख के आसपास का आपका पैकेज लगेगा। तो इस केस में बहुत बढ़िया आरओआई होगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छी बात यह है, अब ऑब्वियस, और दूसरा ये पॉइंट भी है कि जैसे मुंबई है ना, मुंबई काफी महंगा है। अगर आप रहने भी जाएंगे तो वहां रहना भी मतलब सस्ता नहीं है। ये तो सिर्फ इनका ट्यूशन फीस है, फिर आप कहीं हॉस्टल में, पीजी में रहेंगे, वहां खाना भी खाएंगे, तो मुंबई इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आपका 20 लाख के ऊपर 10 लाख रुपए टाइप्स का और लग जाएगा आराम से, 30 लाख रुपए की आपकी डिग्री पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आप शिरपुर की बात करें तो शिरपुर में आप देखोगे 2.5 लाख। हालांकि इनके पास ब्रांचेस बहुत नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, 2.5 लाख पे। और अगर आप इधर देखोगे तो शिरपुर में आईटी है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर यह है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस। तो मोटा मोटी जो कॉमन ब्रांचेस हैं वो ये शिरपुर कैंपस में है। पर अच्छी बात यह है सारे के सारे ब्रांचेस 2.5 लाख के हैं। तो आप अगर 2.5 लाख से आप निकालते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 2.5 लाख की डिग्री इंटू 4, 10 लाख रुपए की डिग्री पड़ी। और ये शहर भी सस्ता है, यहां पर आपको रहना खाना पीना भी आराम से 3-4 लाख रुपए में हो जाएगा। तो अब 10 लाख रुपए आपने पढ़ाई में लगाए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपकी रहने खाने में निकला। तो अगर मैं मानता हूं कि यार 12 से 15 लाख में तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो और इतने ही 12-15 लाख का आपका पैकेज लग रहा है, बल्ले बल्ले है, क्या बुराई है। तो यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया निकलता हुआ दिख रहा है। और इसी तरीके से आप जैसे नवी मुंबई है, तो नवी मुंबई में भी 3 लाख में हो जाएगा। हालांकि नवी मुंबई में ब्रांचेस बहुत कम है, जैसे एक ब्रांच है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एक ब्रांच है एआई एंड डेटा साइंस। तो अगर आपको नवी मुंबई मिल जाए तो ये भी अच्छा है, क्योंकि भाई मुंबई के फायदा मिलेंगे। तो आप ये जरूर देखिएगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहां बैठ रहा है। शिरपुर इज द बेस्ट, सेकंड बेस्ट मैं कहूंगा नवी मुंबई, और इनफैक्ट ये वाला जो इंदौर कैंपस, सॉरी हैदराबाद कैंपस है, ये भी अच्छा है। 2.25 लाख का यहाँ इंदौर और हैदराबाद दोनों कैंपस 2.25 लाख के बैठ रहे हैं। तो आप हैदराबाद, अगर मैं आपको ये पूरा फीस स्ट्रक्चर से समझाऊं, तो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और शहर के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो पहला प्रेफरेंस आपका हैदराबाद होना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद में आपको पूरा का पूरा आईटी सिटी, मतलब सारे के सारे आईटी टेक पार्क्स बड़े बड़े हैं, तो नौकरी मिलना आसान होगा। दूसरे लेवल का आपका प्रेफरेंस होना चाहिए नवी मुंबई, नवी मुंबई, क्योंकि यहां आपको मुंबई का फायदा मिलेगा। ऑल्दो थोड़ा नवी मुंबई मेन मुंबई से दूर है, बट आपको फायदा मिल जाएगा। तीसरा आपका ऑप्शन होना चाहिए शिरपुर का, और चौथा ऑप्शन आपका होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन आपका बनना चाहिए इंदौर का, और पांचवा ऑप्शन इंदौर, और पांचवा ऑप्शन आपका बनना चाहिए इसका मुंबई का। तो ये मेरे हिसाब से, हालांकि आप चाहे, अब जैसे चंडीगढ़ है, ये भी अच्छा शहर है, लेकिन यहां पर आईटी का उतना ज्यादा बोलबाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। हैदराबाद, नवी मुंबई, शिरपुर और इंदौर, क्लियर। अब अगर इसके हिसाब से देखें, जैसे मान लो हैदराबाद देखें 2.25 लाख रुपए,
तो यार 9 लाख रुपए में इंजीनियरिंग हो गई। हैदराबाद बहुत महंगा भी नहीं है, तो आप कम में रह भी लोगे। तो आप जितना में इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट कर रहे हो, रहना खाना पीना पढ़ाई सब मिला के, उससे ज्यादा पैसा का एवरेज मिल रहा है। क्योंकि एक बात है, फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं, ये सब कॉलेज में होता है कि मुंबई में जो बच्चा, मतलब जो प्लेसमेंट सेल मुंबई के बच्चों को प्लेसमेंट कराने के लिए लगी हुई है, वही सेम प्लेसमेंट सेल शिरपुर के बच्चों के लिए भी है, वही सेम नवी मुंबई के लिए भी है, बैंगलोर हैदराबाद सबके लिए वही है। तो इससे होगा क्या कि अगर आप काबिल हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप तक कंपनियां नहीं पहुंचे। जो कंपनी मुंबई जा रही है वो शिरपुर के बच्चे का भी इंटरव्यू लेने के लिए तैयार होगी। तो आपको बस काबिलियत हासिल करनी है। तो इस हिसाब से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया बैठता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये था बीटेक का फीस, ठीक है। अब बात करते हैं बीटेक प्लस एमबीए, 5 साल का जो ड्यूअल डिग्री है। तो यहां पर मुंबई में सारे जगह फीस बन जाता है 5.5 लाख। तो पहला तो 5 साल की डिग्री है और फीस भी 50,000 बढ़ गई है। तो अब आपका जो टोटल डिग्री होगा वो 5 इंटू 5.5, तो आप मान के चलो 5 पचे 25 और 2.5 27.5 लाख, 27.5 लाख का टोटल डिग्री बनता है, ठीक है। और शिरपुर की 3 लाख है, नवी मुंबई 3,90,000, हैदराबाद में 3 लाख, इंदौर में है ही नहीं। तो शिरपुर यहां पर भी सबसे सस्ता बन रहा है, बट हैदराबाद फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा क्योंकि हैदराबाद में नौकरियां ज्यादा है, ठीक है। तो ये था टोटल फीस का। तो इन केस अगर कोई बच्चा बीटेक प्लस एमबीए चाह रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि हैदराबाद फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखिए, सेकंड प्रेफरेंस पे शिरपुर रखिए, थर्ड प्रेफरेंस पे नवी मुंबई रखिए, ठीक है। और इससे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बैठेगा। यहां पर आपको बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ मिलेगा और इसमें आप एमबीए अपना जो भी चाहते हैं कि यार ये वाला एमबीए का स्पेशलाइजेशन लेना वो ले लीजिएगा। अगर आपको हैदराबाद मिल जाता है तो बेस्ट है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे भी देखो ये चीज भी आप समझिए कि बीटेक के बाद अगर आप एमबीए साथ में करके निकलते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है और आपके नौकरी प्लेसमेंट पैकेज अच्छे लगेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो 12वीं में आपको सिर्फ 45% नंबर चाहिए, तो वो आसानी से, मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसा कठिन वाला बात नहीं है, तो ये आसान है। अब बात करते हैं एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो इनका एडमिशन का प्रोसेस ये है कि ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ अपने ही एंट्रेंस टेस्ट से लेते हैं। ये ना ही जेडब्ल्यू से लेते हैं, ना सीयूईटी से लेते हैं, ना एमएसटी सीटी से लेते हैं, किसी से नहीं लेते हैं, सिर्फ अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। एनएमआईएमएस का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सिंपल सा नाम है, 2026 हर साल होता है। तो इंजीनियरिंग बीटेक के लिए भी और एमबीए बीटेक वाला प्रोग्राम के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। वेबसाइट पे ये इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी मैंने लेके डाल दिया है, ये इनको ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर बिगिन योर एनसीईटी जर्नी ऐसा करके पूरा आता है, आप अपना नाम नंबर वगैरह डालिए, आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो तरीका ये है कि आप सबसे पहले वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप कौन सा टेस्ट देना चाहते हैं, कौन सा स्कूल में, कौन से प्रोग्राम में। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, मुकेश पटेल, ये है स्कूल का नाम। कहाँ गया, अरे हाँ, मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो ये वाला आपको स्कूल चुनना है यहाँ पर, और इस स्कूल को चुन के आप आगे बढ़िए। फिर एप्लीकेशन फीस दीजिए, एप्लीकेशन फीस करने के बाद टेस्ट का सिलेक्शन कीजिए, टेस्ट दीजिए, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बल्ले बल्ले। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि ये लोग टेस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट है। टेस्ट में स्ट्रिक्ट है मतलब पूरी तरह से एडमिशन 100% टेस्ट के बेसिस पे होता है, बैकडोर एंट्री नहीं है यहाँ पर। ऑल्दो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन चूंकि बहुत पुराना है और बहुत इसका नाम रेपुटेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, तो ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं लेते हैं। आपका सारा का सारा एडमिशन इनके अपने एंट्रेंस टेस्ट से ही होगा। क्लियर? अब बात करते हैं यह मैक्सिमम रीटेक एंड एग्जाम्स 2 टाइम्स, आप एन एग्जाम 2 टाइम्स, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट। तो आप मैक्सिमम 3 बार अटेम्प्ट ले सकते हैं, और एक बार जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा तो उसमें 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम दे सकते हैं। तो आपको 2 बार में, और ऐसे ही 2 बार में मोटा मोटी तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और टेस्ट डेट सेंटर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। भाई आपको जो भी टेस्ट सेंटर चुनना है, अगर आपके पास वहां पर स्लॉट है तो मिल जाएगा, नहीं तो आपको दूसरे सेंटर जाना होगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इनके टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो टेस्ट का पैटर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम पूछते हैं। पीसीएम के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, मतलब एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो पूछते हैं, ठीक है। अब वर्बल रीजनिंग इज इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग इज बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वो सब कुछ मिला के। तो 30 सवाल पीसीएम के हैं। ये इसके 30 मिनट मिलते हैं तीनों के, और 30 नंबर के होते हैं। ठीक बात, यहां तक समझ गए? 1 मिनट, हाँ, तो यहां तक समझ गए। अब एप्टीट्यूड के 20 सवाल होते हैं, 20 मिनट मिलते हैं, 20 नंबर के होते हैं। और वैसे ही वर्बल रीजनिंग 10 सवाल, 10 मिनट, 10 नंबर। टोटल पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 120 मिनट हो गया। 120 मिनट में 120 नंबर का पेपर है और 120 सवाल है, ठीक है। तो एक एक नंबर का एक सवाल है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सैंपल पेपर इनके वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, तो आप जैसे ही अगर यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो आप भी ये सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैंपल पेपर का मैंने कुछ 1-2 स्नैपशॉट डाल दिया है। पूरा डिटेल अगर आपको लेना हो तो आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, बट ये मैंने थोड़ा बहुत एक स्क्रीनशॉट डाल दिया। जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऐसे सवाल हैं, थोड़ा स्क्रीन आप पॉज करके देख लीजिएगा,
भाई मेरे को पेपर नहीं देना है, तुमको देना है। उसके बाद लॉजिकल इंटेलिजेंस का ऐसा सवाल है, उसके बाद ये सवाल थोड़ा सा एप्टीट्यूड वाला सवाल है, फिर फिजिक्स का ऐसा टाइप का सवाल है, और सारे मैंने जब सवाल देखे भी तो मोटा मोटी सारे सवाल आसान है। उसके बाद केमिस्ट्री के सवाल ऐसे हैं, और फाइनली मैथमेटिक्स के सवाल ऐसे हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी आसान है, आप एक बार स्क्रीन थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस इनकी 2000 रुपए है, तो भैया वहां पर थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले रहे हैं, एप्लीकेशन फीस 2000 रुपए ले रहे हैं। ऑल्दो फीस इनकी बहुत ज्यादा नहीं है, 10 लाख रुपए में इंजीनियरिंग हो जा रही है, पर एप्लीकेशन फीस ज्यादा है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 मई को बंद हो जाएगा, ठीक बात, ये इस साल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल आप 29 मई तक कर सकते हैं अपना कि भाई कब देना चाहते हैं, कौन से शहर में देना चाहते हैं, और कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 29 मई से लेकर 31 मई के बीच में होगा, तो आप उसी के बीच में डेट चुन लीजिए, 29, 30 और 31 मई। 31 का है, हाँ 31 का है। काउंसलिंग कॉल लेटर एंड मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, तो डेट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द वेबसाइट, तो आप थोड़ा सा आज जाके चेक करते रहिएगा। क्लियर बात, मैंने सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन फीस तो ये मैंने बता दिया 2000 रुपए, हर जगह 2000 रुपए है, बस ये बीटेक प्लस एमबीए का फर्स्ट अटेम्प्ट का 3000, बीटेक प्लस एमबीए वाले का 3000 है, बाकी सबका 2000 है। ठीक है, चलिए सारे का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात करते हैं बच्चा क्या बोलता है। तो ओवरऑल बच्चा इनके लिए, इस कॉलेज के लिए पॉजिटिव है। पूरे मार्केट में आप गूगल सर्च भी कर लीजिएगा तो आपको मोस्टली जो फीडबैक मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। जैसे ये बच्चा कह रहा है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, प्लेसमेंट 75 to 80% ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, द हाईएस्ट पैकेज वाज 17 LPA एंड द लोएस्ट वाज 6 LPA। ठीक है, रिक्रूटमेंट कंपनी इज ओरेकल, 90% स्टूडेंट गेट इंटर्नशिप मोस्टली इन ओरेकल, द फैकल्टी इज वेरी हेल्पफुल, यस द फोकस इज ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, हियर इट इज डिफिकल्ट टू पास बिकॉज द एग्जाम्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो जैसे मैंने बताया था, ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी जैसा चलता है, ये कोई ऐसा मतलब नए मतलब ये वैसा वाला है कि भाई यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी बनी हुई है, तो एकदम प्रॉपर यूनिवर्सिटी की तरीके से ये लोग चलते हैं। The truth about NMIS, MP, STME, Mumbai, the ones you read about in online reviews, the ones who party, do drugs, this, yes, it happens. They are usually very toxic, don't take academics seriously, and are a bad company if you are serious about your future. तो बच्चा कह रहा है कि भाई अगर आपको बिगड़ना होगा तो बिगड़ने के भी मौके हैं, सुधरना है तो सुधरने के भी मौके हैं, अपने जो आपका वो है क्या कहते हैं सर्कल है, अपने सर्कल को सुधार के रखिए। ठीक बात, चलिए तो अब ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो प्रोज में यार चलो प्रोज एंड कॉन्स मैंने लिख दिया है, मैं तुमको अपने शब्दों में बताता हूं। प्रोज एंड कॉन्स में सिंपल जो बात मेरे को समझ में आ रही है, कॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत पुराना रेपुटेशन है, तो उसमें नाम वाम में कहीं कोई इशू नहीं है। आपके माता पिता भी जानते होंगे, तो जनरली जो बच्चों को इशू आता है कि सर न्यू एज कॉलेज में मम्मी पापा रेडी नहीं है, यहाँ पर ऐसा इशू नहीं आएगा, मम्मी पापा रेडी हो जाएंगे। ये सारे प्रोज हैं, बहुत पुराना है तो रेपुटेशन है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए लोग आते रहते हैं, ये सब अच्छी बात है। डाउन साइड ये है कि कैंपस साइज इनका छोटा है, जैसे मुंबई, सारे लोग मुंबई जाना चाहेंगे, तो कैंपस साइज मुंबई का छोटा है, और उल्टा मुंबई के पैसे बहुत ज्यादा है, 5 लाख रुपए की फीस बनती है। तो इसके हिसाब से मुंबई जैसे जो कैंपस है वो थोड़ा सा डिसप्रिविलेज टाइप के हो जाएंगे, तो ये एक डाउन साइड है। बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैंने जितना देखा है, मुंबई के जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो अगर प्राइवेट हैं, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मुंबई ओवरऑल बहुत ही ज्यादा महंगा प्लेस भी है, तो वो एक कारण हो सकता है। बट तो ये एक कॉन्स लगा। और दूसरा बात ये कि भाई आपको सर्कल अपने हिसाब से चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, तो इसमें हर एक टाइप का बच्चा है, लॉ का भी बच्चा होगा, आर्किटेक्चर का भी बच्चा होगा, हो सकता है होटल मैनेजमेंट का भी बच्चा हो, एमबीए का भी बच्चा होता है, तो बीटेक एमबीए, तो आपको डाइवर्सिटी बहुत मिलेगी, वो अच्छी बात है। पर उसी डाइवर्सिटी में कहते हैं ना कि कुछ खराब भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, तो आपको समझदार बन के अच्छी सर्किल, अच्छी संगत चुननी पड़ेगी, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इसको इवैल्यूएट कर लीजिए। नरसिंह मुंजी अगर रेपुटेशन वाइज मुझसे पूछेगा तो काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है, और एडमिशन लिया जा सकता है अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है। ठीक है, हालांकि इनके पास कुछ स्कॉलरशिप के भाई पॉइंट्स दिखे थे, इनके वेबसाइट पे था, बट वो मोस्टली आपको इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। मैंने आपके हेल्प के लिए लिंक नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहां से रजिस्टर भी कर सकते हैं, इनके वेबसाइट को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। आप चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।